और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है आज भी, क्योंकि आखिरी दिन था। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर से विपक्षी सांसद वेल में आकर जेपीसी जांच की मांग करने लगे और कई बार चुकाने के बावजूद भी जब विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए, इसके बाद जाकर स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यानी इस बार बजट सत्र के अगर दोनों ही हम चरणों की बात करते हैं, एक भी दिन काम नहीं हुआ है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही लगातार हंगामे के चलते स्थगित होती रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने मुद्दों पर अड़े रहे। तकरार है वो बरकरार रही, चाहे विपक्ष की जेपीसी जांच मांग को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा रहा हो, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल के बयान को लेकर। यहां तकरार और गतिरोध लगातार बना रहा और इस बार बजट सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक भी दिन काम नहीं हुआ और आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही। कोशिश करना अपना काम है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वे से लड़ना हम सबका काम है। अगर सरकार नहीं मानती तो ये हठधर्मी है। सरकार हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, रिस्पांस देना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर आप डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं तो अपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए। एक भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस तरह बेशर्मी के साथ भाजपा ने ये किया है, वो सब ने देखा। एक आध दिन, एक आध घंटे कभी ट्रेजरी बेंचेस का विरोध रहा हो तो रहा हो, लेकिन लगातार 13 माह ये कभी न सुना गया था न देखा गया था। डरी हुई भाजपा, कहीं उसका भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए अडानी के नाम पे, जेपीसी के लिए तैयार नहीं। तो बता दें आपको, देखिए लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार जारी है। बात लोकतंत्र की जाती है, बात लोकतांत्रिक देश में संसद की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक भी दिन संसद की कार्यवाही नहीं चली। करने की उनमें क्षमता थी, तो देश की और हम लोग की उनसे ही प्रेरणा लेकर अपनी शक्तियों का आभास करते हुए समाज की सेवा और देश की सेवा में संलग्न रहना है। और समाज में जिस प्रकार से चाहे जनधन के खाते हों, चाहे लोगों के घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, चाहे 80 करोड़ देशवासियों को राशन देने का काम हो, चाहे कोरोना के समय पर दवा पहुंचाने का काम हो, हर प्रकार से देश की सेवा और इस देश की जनता की सेवा ही हम सब का प्रण होना चाहिए। और 2047 में देश 75 वर्ष पूरे करेगा और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपने 50 वर्ष पूरे करेगी। तो इन दोनों का सम्मिश्रण ऐसा हो कि आने वाले भविष्य के लिए हम लोग फ्यूचर रेडी रहें। मोदी जी ने ये भी कहा कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।